आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें कह रहा है कि इन द सिस्टम सोन इन अ फिगर ए बी सी एंड डी, चार यहाँ पे फिगर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो है ना फिगर नंबर 1 है। ठीक है, ऐसे ही चार फिगर है। तो हमें ये बोल रहा है कि द स्केल ऑफ द स्प्रिंग आर कैलिब्रेटेड इन न्यूटन। ये जो है ना, यानी कि स्केल जो है ना इसका, वो न्यूटन में यानी कि वेट दिखाता है, ना कि मास दिखाता है। ठीक है, अब एज्यूम करने के लिए बोल रहा है कि एज्यूम दैट द पुल्ली आर मासलेस एंड द फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग आर मासलेस। मतलब पुल्ली जो है मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, और स्ट्रिंग जो हमारा मासलेस है। द सरफेस इन द फिगर डी, जो फिगर डी में मैं दिखाऊंगा वो फिगर, वो है क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है ना। तो हमें इसमें रीड करना है कि रीडिंग बताना है, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग स्केल इन द फिगर ए। इसमें स्प्रिंग स्केल क्या बताएगा वो हमें बताना है। फिगर ए में स्प्रिंग स्केल क्या बताएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, स्प्रिंग स्केल क्या है कि हमारा इससे अटैच्ड है। ठीक है, इससे अटैच्ड है। तो स्प्रिंग अटैच्ड, स्प्रिंग क्या बताएगा, ये हुक लॉ पे वर्क करता है। ठीक है, हुक्स लॉ पे वर्क करता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि इस पॉइंट से इधर क्या है कि हमारा ये पुल्ली बंधा हुआ है, यानी कि इसका टेंशन कुछ होगा टी, और इसके इस पॉइंट के इधर जो है स्प्रिंग बंधा हुआ है, ये क्या होगा, ये होगा के इंटू एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर इक्विलिब्रियम पे होगा तो यहाँ पे के एक्स इज इक्वल टू टेंशन टी। ये जो है ये क्या होगा, ये हमारा रीडिंग होगा। क्लियर बात है, ये हमारा रीडिंग देगा। तो ये रीड क्या चीज़ करेगा, ये रीड टेंशन को ये रीड करता है। क्लियर बात है। तो हमें यहाँ पे मेनली जो है ना, हम यहाँ पे टेंशन यहाँ पे निकालेंगे कि टेंशन कितना है ये यहाँ पे। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे स्प्रिंग जिस पॉइंट से कनेक्टेड है उस पॉइंट पे वहाँ पे टेंशन कितना है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि 3G नीचे लग रहा है। ठीक है, 3G। सिमिलरली यहाँ पे कितना है, 3G नीचे लग रहा है। तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं कि T1 होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ टेंशन कितना होगा, यहाँ पे टेंशन T1 प्लस T1, 2T1 कह सकते हैं, 2T1। और T1 का वैल्यू कितना होगा, T1 का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 3G। तो 2T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे जो टेंशन है ये आ जाएगा 6G। ठीक है, और अगर हम G इज इक्वल टू लें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लें तो हमारे पास 2T1 जो हमारा इसमें टेंशन होता है इस केस में, ठीक है, जो कि हमारा रीडिंग भी होगा यहाँ पे स्केल का, ये हो जाएगा हमारा 60 न्यूटन। ठीक है, तो टेंशन इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रीड करेगा, 60 न्यूटन रीड करेगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन में सी नंबर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये था हमारा ए पिक्चर। ठीक है ना, ऐसे ही 4 पिक्चर है हमारे पास। तो चलते हैं बी में। बी में कहा गया है यहाँ पे कि रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग स्केल इन द फिगर बी इज। स्प्रिंग स्केल का रीडिंग क्या होगा फिगर बी में, इस फिगर में स्प्रिंग स्केल का रीडिंग क्या होगा। ये भी यहाँ भी सिंपल सा सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे मास को चेंज कर दिया गया, 5 kg का दे दिया गया। तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा, ये 3 kg है, ये 5 kg का है। क्लियर बात है, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा एक एक्सीलरेशन आ जाएगा। सिंपल सा बात है, ये नीचे की तरफ जाएगा और ये कितना जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ टेंशन कितना होगा, टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 2T होगा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में टी का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि दोनों का FBD बनाना होगा। हम लोग यहाँ पे FBD बना के सीखते हैं। ये क्या होगा, देखो यहाँ पे नीचे में 3G लग रहा है, इसके नीचे में क्या लग रहा होगा, 5G। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ये नीचे की ओर जा रहा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5G माइनस टेंशन T इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सीलरेशन A। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन T ऊपर जाएगा, माइनस 3G इज इक्वल टू 3 इंटू A। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, A हमें T का वैल्यू निकालना है, A को रिमूव करना है, तो A का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से A वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा T माइनस 3G डिवाइडेड बाई 3। इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 में रखने के बाद हमारे पास कितना आता है, ये आता है हमारे पास 5G माइनस टेंशन T इज इक्वल टू T माइनस 3G डिवाइडेड बाई 3। 3 इधर चल जाता है, 15G माइनस 3T इज इक्वल टू T
माइनस 3g, और हमारे पास कितना आता है, ये देखो 4t इधर हो जाता है, इज इक्वल टू ये हो जाता है 18g, और t का वैल्यू कितना आता है, ये आता है 18g डिवाइडेड बाई 4, यह आता है हमारे पास टेंशन का वैल्यू। क्लियर है, टेंशन का वैल्यू हमारे पास ये आ जाता है, टेंशन t का वैल्यू। क्लियर बात है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2t का वैल्यू, यहाँ पे रीडिंग कितना होगा, इसका रीडिंग होगा 2t, तो 2t का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 18g डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2। क्लियर है, तो 2 से 2 चल गया, तो टेंशन t का वैल्यू कितना आ गया, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 नमा 18, 9g आ जाएगा, ये 9g आ जाएगा, 2 दूनी 4, हाँ 2 नमा 18, 9g आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास टेंशन t का वैल्यू कितना आता है, टेंशन t इज इक्वल टू आ जाता है अच्छा यहाँ पे ये आ जाता है, रीडिंग हमारे पास कितना आता है, रीडिंग आता है हमारे पास 90 न्यूटन का। क्लियर बात है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा 1 नंबर। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं अगेन तीसरा क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग स्केल इन दिस फिगर सी। फिगर सी में क्या होगा, इसका स्प्रिंग स्केल का रीडिंग कितना होगा वो हमें बताना है। यहाँ पे देखें तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 3G लग रहा है और यहाँ पे भी कितना लग रहा है, 3G लग रहा है। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पे टेंशन कितना होगा, यहाँ पे T होगा टेंशन, यहाँ पर भी सेम टेंशन होगा T। अगर यहाँ पे देखें तो इधर से लगा हुआ है, इस पॉइंट का रीडिंग करेगा टेंशन यहाँ का रीडिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा वो हमारा रीडिंग होगा स्केल का। तो रीडिंग ऑफ द स्केल कितना होगा, ऑफ द स्केल ये आ जाता है हमारे पास टेंशन T विच इज इक्वल टू 3G। ठीक है, कितना आता है 3G, तो टेंशन T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 न्यूटन इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे ए नंबर में करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन में डी में। यहाँ पे मैं आपको पहले बोला था कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है हमारा फ्रिक्शन लेस है। अगर यहाँ फ्रिक्शन ले तो स्प्रिंग बोल रहा है कि कितना करेगा रीडिंग। ठीक है, अगर रीडिंग यहाँ पे कितना करेगा, यहाँ देखो ये रीडिंग टेंशन करेगा T। क्लियर बात है। अब यहाँ पे टेंशन T रीडिंग करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इस पे mg लगेगा नीचे की तरफ डायरेक्ट। इसका 2 कंपोनेंट हम लोग तोड़ सकते हैं, एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg का कॉस ऑफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और इधर टूटता है mg का साइन ऑफ 30 डिग्री। क्लियर बात है, mg का। तो टेंशन T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा mg का साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, टेंशन T इज इक्वल टू 3 kg है, 30 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 15 न्यूटन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रीडिंग निकालना है कि रीडिंग कितना होगा स्केल का। तो अगर रीडिंग देखें, रीडिंग कितना हो जाएगा, ये टेंशन T बताएगा, टेंशन T कितना है 15 न्यूटन का है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।